हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर। आज हालांकि वीकली एक्सपायरी थी तो वो चेंज होकर आएगा, लेकिन फिर भी कल मॉर्निंग में ये चेंज होकर आएगा। लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर 0.963 यानी कि सोल्ड जोन में ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ओवर सोल्ड जोन, मतलब लास्ट जगह जहां तक आ सकता था 0.62 वहां तक आ चुका है। कल से सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में और कुछ भी नहीं, ये पीसीआर यही कह रहा है। इंडिया विक्स मार्केट इतना गिरा तो कायदे से इसको बढ़ना चाहिए। रिफ्रेश करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए 11.08 पे है नेगेटिव, मतलब इंडिया विक्स क्या बता रहा है कि ये जो गिरावट थी सिर्फ एक फेक गिरावट थी। यहाँ से आपको मार्केट में एक तेजी ही देखने को मिलने वाली है। चलिए एफआईज का डेटा देख लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं एफआईज गिरते हुए मार्केट में, तो एफआईज को शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन एफआईज ने उल्टा 3085 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग किया। डीआईज 297 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 745 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 13022 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 1440 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, और सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स पे 1440 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है एफआईज की, और फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 0.16% सिर्फ नेगेटिव है। तो ओवरऑल एफआईज का डेटा अभी तक का हमें क्या देखने को मिल रहा है 15 तारीख तक का, कि अब टोटल 6091 कॉन्ट्रैक्ट ये पॉजिटिव आ गए हैं, नेट परचेज में आ गए हैं। डीआई 3648 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो मैंने हमेशा आप लोग को क्या कहा है कि जब तक ये डेटा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है तब तक आपको कोई दिक्कत मार्केट में आएगी नहीं। तो यहाँ पे अच्छा खासा ये पॉजिटिविटी दिख रहा है। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था। हमारा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल था कि 700-750 की रेंज में हम खुलेंगे, और 720-730 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 780, सेकंड टारगेट 840, नीचे की तरफ 660 आपका स्टॉप लॉस था। और अगर 700 का लेवल तोड़ता है फिर आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 660 से लेके 610 आपके टारगेट्स होंगे, और ऊपर 750 फिर आपके टारगेट्स होंगे। तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए आज मार्केट खुला कहाँ पे, एग्जैक्टली 774 के लेवल पे। इसको मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली खुलने के बाद मार्केट ने लो बना दिया था 725 का। 720-730 की रेंज में लेना था। फर्स्ट कैंडल ने क्लोज भी किया कहाँ पे 732। सेकंड कैंडल ने क्लोज किया 730, 721 का लो। थर्ड कैंडल ने कहाँ क्लोज किया 749 पे, लेकिन लो 721। तीनों कैंडल्स आज ये दिखा रहे थे कि 720 के नीचे नहीं जाने वाले। तो 720 से 730 की रेंज में भी अगर किसने बाइंग किया होता तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट था, यहाँ कहीं आपको 780 का टारगेट था, 792 तक का हाई था, यहाँ पे आपको वो टारगेट मिल गया होगा। अगर किसी ने कोई लॉजिक फॉलो नहीं किया होगा, सिंपल सा वीडियो देखा होगा, तो भी आपको निफ्टी में 10:20 पे ही आपका पहला टारगेट मिल गया होगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ थोड़ा सस्टेन कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया 10 EMA के नीचे, सेकंड कैंडल ने पॉजिटिव थी लेकिन क्लोज किया, थर्ड कैंडल भी, क्योंकि देखिए इसमें बॉडी नहीं थी, ये विक वाले कैंडल्स थे, तो इसको आप एज एन ट्रीट कर सकते थे कि 3 कैंडल 10 EMA के नीचे क्लोज कर रही है, और यहाँ कहीं 780 के अराउंड अगर किसने शॉर्ट किया होता तो आराम से मार्केट आपका 710 तक गया था। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है हम 10 EMA के नीचे ही चल रहे थे, अगर आपने वेट किया भी होगा और यहाँ कहीं भी बुक किया होगा तो भी आपको 715 तक के मोमेंटम तो मिले ही होंगे। तो आराम से आपको कितने पॉइंट्स, 60 से 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट आराम से यहाँ भी मिला होगा। अगर आपने यहाँ कहीं से शॉर्ट किया हो, कितने बजे 11:05 में भी किया होगा तो भी 12:05 तक आपको टारगेट्स मिल गए होंगे। ठीक है, इधर आपको बाइंग साइड पे कितना टारगेट मिला, लगभग 720 से लेके 790 तक गया था, 70 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट मिले। सेल साइड पे अगर आप देखेंगे तो 780 से अगर आपने शॉर्ट किया था तो 710 तक गया, तो आपको फिर 70 पॉइंट का टारगेट मिला, 140 पॉइंट ये हो गया। फिर मार्केट सस्टेन करता रहा। यहाँ 10 EMA के ऊपर एक कैंडल ने क्लोज किया, दूसरा फिर नीचे आ गया, तीसरे ने कोशिश की, चौथा फिर नीचे आ गया, इसने कंफर्मेशन दी, अगली कैंडल फिर ऊपर निकल गई। यहाँ कहीं 2 कैंडल ने और क्लोज किया, तो यहाँ से अगर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ 20 EMA के लेवल से मार्केट लगातार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर कहीं आपको मौका यहाँ पे मिला होगा जब यहाँ पे मार्केट ने कंसेक्यूटिव 3 कैंडल से 10 EMA का लेवल तोड़ा, सारे EMA के ऊपर निकला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, और फाइनली यहाँ पे
जब मार्केट ने देखिए, क्योंकि ये तीनों कैंडल, ये दोनों कैंडल 10 ईएमए को बचा रहे थे, लेकिन इस कैंडल ने 10 ईएमए के नीचे क्लोज की, तो यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट इनिशिएट किया होता, लगभग लेवल आ रहा है आपका 740 के अराउंड का, तो फिर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक मोमेंटम मिला होगा 669 तक का सेल साइड पे। तो 740 से 670, फिर से अगेन 70 पॉइंट्स का। चलिए यहाँ नहीं, एंड ऑफ द डे हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे भी किसी ने काटा होगा तो भी आपको आराम से 678 मतलब 680 का लेवल देखने को मिला होगा, क्योंकि ये तीनों कैंडल लास्ट की उसी के आसपास ट्रेवल कर रही थी। तो भी आपको आराम से 60 पॉइंट, मतलब आज निफ्टी में कम से कम 200 से लेके 210 पॉइंट तक के टारगेट्स आपको मिलते हैं अगर आप सिंपल सा कल का वीडियो और 10 से ईएमएस वाली स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आपको 210 पॉइंट तक का मोमेंटम निफ्टी में मिल जाता। ये बात हो गई आज की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल का कैसा मोमेंटम रह सकता है मार्केट में। आज तो ठीक है, हमने देखा है अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल गई, लेकिन देखिए मैं आपको बहुत दिनों से क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से देखिए, जब मार्केट आपका 10 ईएमए के नीचे चल रहा था तो कंटिन्यू 10 ईएमए के नीचे ही चल रहा था। यहाँ से जब मार्केट 10 ईएमए के ऊपर चलने लगा तो कंटिन्यूस 10 ईएमए, हाँ यहाँ पे कोशिश की जरूर थी अटेम्प्ट, यहाँ पे भी एक बार कोशिश की थी, सपोर्ट लेने आया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था। तो मेरे लिए जब तक मार्केट 10 ईएमए के नीचे कंसेक्यूटिव 2 दिन क्लोज नहीं करता, मैं ये चीज नहीं मान सकता कि मार्केट में बाइंग खत्म हो गई है। और ऊपर से सबसे मेन बात, एफआईज का ऐसा डेटा देखने के बाद आप कैसे ही सोच सकते हैं कि मार्केट में बाइंग नहीं है। इससे अच्छी बाइंग और क्या होगी कि एक दिन में सीधा सीधा 3085 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास के एफआईज बाइंग करके जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए क्या व्यू है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट। फेड की पॉलिसी भी आई थी, पॉलिसी के बाद अगर आज देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिएक्शन आपका यूएस मार्केट दे रहा है। ऑलमोस्ट 1% डाउ जोन्स आपका ऊपर चल रहा है 355 के लेवल के अराउंड। एसएमपी भी 0.82% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है 36 पॉइंट के अराउंड, और नैस्डैक भी 0.60 यानी कि 80 पॉइंट के अराउंड पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में फुटसी पॉजिटिव था, 0.39% की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज किया। कैक और डेक्स में हल्की हल्की नेगेटिविटी थी, कोई ज्यादा फर्क इनमें पड़ा नहीं। एशियन मार्केट लगभग सारे आपके पॉजिटिव भी थे। तो मेजरली क्योंकि अब यहाँ पे देखिए क्या मिल गया हमें, एफआईज पॉजिटिव है, क्लियर सा व्यू है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव आया है, प्लस आपके ग्लोबल मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है। सेकंड ट्रिगर ये मिल गया। थर्ड ट्रिगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। 15 जून की एक्सपायरी तो बीत गई, 22 जून का देखिए 18700 पे क्या लेवल आ रहा है। 75,000 कॉल वाले हैं, 72,000 पुट वाले हैं, यही है आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल। 800 पे 75 लाख कॉल वाले हैं, 32 लाख आपके पुट वाले हैं। अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हम खुलेंगे, बंद कहाँ हुए हैं हम, एग्जैक्टली बंद हुए हैं 688 के लेवल पे। लेकिन क्योंकि आपके ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स 350 पॉइंट ऊपर है तो एटलीस्ट ऑन द मिनिमम साइड हम 50 पॉइंट तो गैप अप खुलने ही वाले, कुछ नहीं तो भी हम 700 के ऊपर निकल के खुल रहे हैं। तो खुलने के बाद अगर 700 के ऊपर आपका निफ्टी 15 मिनट ट्रेड कर लेता है तो यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो कम से कम निफ्टी को जो 780 का टारगेट है वो तो डेफिनेटली हिट करवाएगा फिर से। हाँ 780 आने के बाद अगर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर हम 800 का अटेम्प्ट करेंगे, और 800 का लेवल अगर टूटा तो कल आपको नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। 890 के अराउंड तक के टारगेट्स बनेंगे आपके। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको बता रहा है क्लियरली, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल का ओपनिंग रेंज क्या रहने वाला है। ओपनिंग रेंज सेम रहेगा जो कि आज का था। ठीक है, ओपनिंग रेंज आपका रहने वाला है फर्स्ट आगे 700 से लेके 750। वही सेम चीज रखेंगे कि 720 से लेके 710 से 720 या 730, इन तीनों में से जिसके पास 3 कैंडल आए लेकिन उसके नीचे क्लोज ना करे, मतलब 700 की जितना पास मिल जाए वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ 660 का ही जोन है, सेम रखेंगे जो कि आपका रहेगा स्टॉप लॉस का जोन। ऊपर की तरफ पहला टारगेट बनेगा आपका 780 का। 780 का लेवल अगर टूटता है ऊपर की साइड, फिर अगला टारगेट सीधा 850 तक के बनेंगे, जिसके लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं निफ्टी में कल के दिन में, ठीक है। इन केस 700 का लेवल अगर मार्केट तोड़ने की कोशिश करता है तो नीचे जब तक मैंने आपको दिखाई दिया, वैसे तो 636 पे ही आपका ये 10 ईएमए का जो लेवल है वो 636 पे खड़ा है अभी, ये बढ़ के 640 तक या 650 तक आ जाएगा कल, इसीलिए 660 का ही फर्स्ट टारगेट है। 700 का लेवल टूटता है, 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 660 से 610 तक के टारगेट्स के लिए। ये 610 का टारगेट है।
ठीक है, ऊपर की साइड 750 फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, 700 750 कल आपकी ओपनिंग रेंज है। 720 से लेके 730 के रेंज में जैसे ही आपको निफ्टी नीचे अगर आता हुआ दिखता है, 3-5 मिनट की कैंडल उसके आसपास आती है, तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। मान लेते नहीं आती, 750 के ऊपर ही सीधा मार्केट खुलता है और भागने लगता है, तो 750 से ही लेकिन वेट क्या करना है, 3-5 मिनट की कैंडल का। 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे 720 710 तक मिले तो वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। उस केस में 660 आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 780 से 850 तक के टारगेट्स होंगे। मान लेते हैं 750 के खुलते ही मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ रैली देना स्टार्ट किया, तो सिंपल रखेंगे 780 790 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसको चलिए 790 कर देते हैं, क्योंकि आज का भी हाई 790 ही था। ठीक है, 790 का पहला टारगेट, 850 का दूसरा टारगेट, नीचे फिर 700 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये होगी बाइंग साइड की बात। सेलिंग के केस में 700 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, सिर्फ और सिर्फ उसी सिनारियो में आप सेल इनिशिएट करेंगे। 660 से लेके 610 तक के टारगेट्स होंगे, ऊपर 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये बात होगी निफ्टी की। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली आज। देख लेते हैं हमारे क्या लेवल्स थे। हमारा लेवल्स अगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 44,150 के अराउंड हमने क्या सोचा था कि मार्केट खुलेगा और उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 44,054 की ओपनिंग रेंज है, 44,077 का ही हाई है। तो एग्जैक्टली 77 तक का हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहीं से सीधा नीचे आ गया। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जो लेवल बन रहा है, चलिए इसको भी हम 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट कैंडल ने ही अगर आप सीधा डिसाइड कर दिया था रेंज, 44,070 पे खुलने के बाद 77 का हाई बना के 870 का लो बना दिया था। तो यहाँ कहीं जब ये 10 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा था, यहाँ कहीं आपको मौका मिलता, क्योंकि हम लगातार क्या देख रहे थे कि हम नीचे ही चल रहे थे 10 EMA के। तो 10 EMA के ऊपर और सबसे मेजर लेवल क्या था, 44,000। और कल का ये जो हमने लाइन बनाया था इस रेंज में, क्योंकि कल का मार्केट पूरे दिन ट्रेड किया था, ये देखिए ये कल का हमारा रेंज था। तो इस रेंज के फर्स्ट लेवल को ही मार्केट ने टच नहीं किया, तो यहां कहीं से आपके लिए शॉर्ट बनता। ठीक है, लेवल था आपका 960 का। और फिर पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो ये 10 EMA की जो रेड वाली लाइन है, मार्केट ने उसके ऊपर निकलने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ कहीं अटेम्प्ट लिया, फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकंड ने क्लोज किया, लेकिन थर्ड ने फिर नीचे दे दिया। तो सिर्फ और सिर्फ 10 EMA का लेवल ही अगर आप फॉलो करते रहते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ तक एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी आपका 420 का लो था। कैंडल ने 453 पे क्लोज किया, एवरेज क्लोजिंग 443 पे आई। हमारे टारगेट्स हालांकि बहुत ज्यादा थे नहीं। हमारे टारगेट्स तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा था 866 तक का, क्योंकि 140 150 के अराउंड हम सोच रहे थे कि मार्केट खुलेगा और वहां से गिरेगा। वैसा नहीं हुआ, मार्केट से जस्ट 44,070 के आसपास ही खुला और वहीं से खुलने के बाद हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गया था। तो सिर्फ और सिर्फ 10 EMA को अगर आज आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ कहीं से अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको अच्छे खासे टारगेट बैंक निफ्टी में भी मिले होंगे। 960 से लेके 460, यानी कि ओवरऑल 500 पॉइंट्स तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में मिले होंगे। ये तो बात हो गई आज की। देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, 22 जून का डेटा, यहाँ से और क्लियरिटी होगी। देखिए हम यहाँ पे बंद हुए हैं 44,400 के लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 500 पे 17 लाख कॉल वाले और 13 लाख पुट वाले, कल पहला दिन है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 44,000 पे ही है। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इसके पास तो हम पहुंचने वाले हैं ही, एट एनी कॉस्ट इसके पास तो हम जाएंगे ही। तो कल क्योंकि निफ्टी की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका आराम से 100 से 150 पॉइंट ऊपर ही खुलने वाला है। मतलब 44,500 से लेके 590 के रेंज में कहीं ना कहीं, या 550 से 600 की रेंज में मान सकते हैं आप। यही आपकी कल की बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज रहने वाली है। तो खुलने के बाद होगा क्या, देखिए खुलने के बाद बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि मार्केट ने अभी तक इस लाइन को नहीं तोड़ा था। ये जो आपको दिख रहा है 591 की लाइन को, इतने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,
23 दिन तक मार्केट 591 के लेवल को नहीं तोड़ा था, सिर्फ एक दिन, वो भी एक्सपायरी के कारण। और बैंक निफ्टी आपका अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम है ऑलरेडी बना चुका है निफ्टी की कंपैरिजन में। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के मोमेंटम के कारण ये नीचे आया है। तो कल अगर मान लेते 550 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता है और वापस से इसको रिगेन कर लेता है 591 के इस लेवल को, तो इसके ऊपर से तो आप मतलब आंख बंद करके बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं बनेगा ये 840 का। सेकेंड टारगेट बनेगा आपका 980 का। ये जो लाइन थी हमारी 975 की, तो इसको हम 970 रख लेते हैं। एक मिनट, ये क्या लेवल आ रहा है? 44,000। ठीक है, एग्जैक्टली 840 से लेके आपके 970 तक के टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी में कल खुलने के बाद। नीचे की साइड अब क्या रहेगा सपोर्ट? नीचे की साइड देखिए 500 के ऊपर निकलेंगे तो आज की जो क्लोजिंग है इसी को हम रखेंगे इसका सपोर्ट जोन। 430 का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट आपका ये वाली जो लाइन है 235, 205 का ये लाइन है, ये आपका 50 EM है। क्लियर? चलिए एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं अच्छे से, इसको मैं यहां कर देता हूं, कुछ दिखेगा। चलिए ध्यान से सुन लीजिए बैंक निफ्टी की क्या लेवल है और कैसे वर्कआउट करना है। 550 के आसपास बैंक निफ्टी आपको मिलता है, 43,550 के आसपास। तो वहां से आप जैसे वेट करेंगे, जैसे ये 591 वाला लाइन मार्केट रिगेन करेगा या 550 से भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका, मतलब कुल मिला के बात यह है कि 500 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी आपका निकल के ट्रेड करना चालू करेगा या 500 के ऊपर खुलने के बाद आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। पहला टारगेट है आपका 840, दूसरा टारगेट है आपका 970। नीचे की तरफ 430 से लेके 205 ये करेगा आपके सपोर्ट का काम। सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही है। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा किसी न्यूज के कारण या किसी और अदर फैक्टर से थोड़ा सा नीचे भी मिलता है ना, तो ये जो रेंज है 200 से लेके 430 की, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। तो कल किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आप सेल इनिशिएट नहीं करेंगे फॉर श्योर। यहां से आपको, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी में पीसीआर, ये आपको पीसीआर मैंने आपको दिखाई है 0.62 पे, ठीक है, एक्सपायरी हो गई है, कल थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है, लेकिन फिर भी कितना 0.70 या 0.68, उससे ज्यादा नहीं खुलने वाला। तो बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड जोन में है, यहां से बैंक निफ्टी के पास गिरने की जगह नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है। एफआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव 3085 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग, मजाक नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% डाउ जोन्स ऊपर चल रहा है, तो कायदे से तो हमें 100 पॉइंट गैप अप खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एज एन सेफ्टी बता रहा हूं कि 50 पॉइंट तो गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी हालत में कल बैंक निफ्टी में शॉर्ट इनिशिएट मत कीजिएगा। जो भी लेवल मिलेगा मॉर्निंग से वहां से बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखे, वरना एटलीस्ट ये 840 तक का लेवल तो आपको फॉर श्योर कल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख जाएगा। तो इसीलिए कल बैंक निफ्टी में बाइंग ही इनिशिएट कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो इतना खास कोई मोमेंटम दिया नहीं था, साइडवेज ही था। आज एक गिरावट आई है, कल एक अच्छी खासी बाइंग आएगी, क्योंकि कल 22 जून वाली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है 44,000 पे, वो भी कोई खास नहीं, 35 लाख की कॉल वाले खड़े हैं जिसके सामने 16 लाख है। अगर यहाँ तक हम पहुंच गए ना तो यहाँ पे आप अपने आप देखेंगे कि पुट वाले फिर से हेवी हो आके खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, पुट राइटर्स। तो बैंक निफ्टी के लिए इस बार 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी क्या होता है ना, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। बैंक निफ्टी ने ये हाई लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद बहुत टाइम यहाँ बिता दिया, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा था या फिर इतना ऐसा कोई न्यूज नहीं था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर शूट कर सके। नीचे आया, नीचे से इन्वेस्टर आएंगे, वॉल्यूम लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम आएगा प्लस ट्रेडिंग का तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा, और उस बेसिस पे बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। तो बैंक निफ्टी का मेरे अकॉर्डिंग 22 जून तक का टारगेट जो बन रहा है, ये लेवल कहीं ना कहीं आता है 44,800 तक का, बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं तो। निफ्टी
22 जून से पहले, 22 जून की एक्सपायरी से पहले आपको ये जो लाइफ टाइम हाई था ना 890, ये इसको 887 का था, तो 890 आपको आता हुआ दिख जाएगा। जो 18,900 का मैंने आपको टारगेट दे रखा है ये हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग, ये 22 जून से पहले मुझे लगता है आ जाएगा। कल ही आपको 800 का लेवल निफ्टी क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा, इसलिए फालतू में कोई रिस्क मत लीजिएगा। जितना लो मिले वहां से बाइंग इनिशिएट कीजिए, आराम से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में टारगेट्स आपके आते हुए दिख जाएंगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे लेवल्स प्रॉपर बाइंग और सेलिंग दोनों की निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बाइंग के सारे लेवल्स प्रॉपर्ली विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट समझा दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।